जंगल से करीब का नाता रखने वाला आदिवासी क्या 2023 और 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जमीन होगा? 60 साल कांग्रेस को सत्ता का सुख देने वाले जनजातीय समाज पर बीजेपी का दांव, और वो भी बीजेपी के ही अंदाज में। मध्य प्रदेश में वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस का मौका, और जनजातीय समाज को यह भरोसा दिलाती बीजेपी कि आदिवासियों के इतिहास से लेकर आज तक उनके हर सरोकार में पार्टी साथ खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल जनजातीय समाज का इस्तेमाल किया और फिर आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे आदिवासियों की जिंदगी बदल देने की कोशिश मोदी सरकार में हुई। इतिहास में जनजातीय समाज के नायकों को जगह दिलाने देश भर में तैयार किए जा रहे जनजातीय संग्रहालय। गृह मंत्री अमित शाह ने फर्क दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौर में आदिवासियों का 4200 करोड़ का बजट मोदी सरकार में 7900 यानी 79 करोड़ तक कर दिया गया। बीजेपी के निशाने पर आदिवासी संगठन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के इस अंश को यथावत आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, जो जनजाति समाज को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सफल मत होने दीजिएगा। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। के अलग अलग नाम से जो जनजातीय समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सफल मत होने देना। एमपी की ही बात करें तो यहाँ जनजातीय सरोकार के नाम पर जय युवा आदिवासी संगठन जयस, जो पूरा शायद हो सकता है मैं ठीक से उच्चारित न कर पाऊं, जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित कई सारे संगठन मौजूद हैं। तो क्या जनजातीय समाज को जोड़ने की बीजेपी की रणनीति यही कि एक विचार के साथ पूरे देश में आदिवासियों को जोड़ा जाए? सीएम शिवराज ने भी पेसा एक्ट लागू करने से लेकर वन क्षेत्र की उपज एमएसपी पर खरीदे जाने तक आदिवासियों को दी जा रही तमाम सौगातों की लंबी सूची गिनाई। आदिवासियों को समर्पित इस आयोजन के साथ उठे हैं सवाल कि क्या भविष्य की जनजातीय राजनीति की दिशा दे गए अमित शाह? आदिवासी सियासत पर शाह का मंत्र क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से ही असर दिखा जाएगा? बहुत सारे सवाल। मुझ में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। केंद्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अलग से पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बात आदिवासियों की तो कांग्रेस भी मैदान में आई आरोप के साथ कि शिवराज सरकार में आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। दिग्विजय सिंह ने तो कार्यक्रम में बाहर रोके गए मंत्री विजय शाह से भी सहानुभूति जताई। जिस महाकौशल में जनजातीय समाज का ये मेगा आयोजन हुआ, वहां एसटी वर्ग की 12 सीटें हैं। जनजातीय समाज पर फोकस जमाए बीजेपी अब 15 नवंबर टंट्या भील के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। तो क्या तय माने कि 2023 में आदिवासियों की असर वाली 78 सीटें ही तय करेंगी जीत हार? और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण के फैसले। सीएम